सबसे आम कार्यों में से एक, जब आप एक 3D प्रिंटर के मालिक होते हैं तो फिलामेंट बदल रहा होता है। हो सकता है कि आप फिलामेंट प्रकारों को स्विच करना चाहें या आपका फिलामेंट बीच में फंस गया हो और स्पूल से दोबारा डालने से पहले आपको एक्सट्रूडर में जो कुछ बचा है उसे खाली करना होगा। तो इस निर्देशोग्य में मैं आपको अपने फिलामेंट को स्विच करने के लिए सरल कदम दिखाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह लगभग अंत में है, इसलिए इससे पहले कि मैं एक प्रिंट कार्य शुरू कर सकूं, मुझे एक नए स्पूल में बदलने की जरूरत है क्योंकि यह एक प्रिंट कार्य के दौरान समाप्त हो सकता है। फिलामेंट यहां एक्सट्रूडर तक जाता है। स्टेप 1, प्रिंटर चालू करें। मेनू में टेम्परेचर नोजल का चयन करें और तापमान लगभग 200 डिग्री सेट करें क्योंकि हमें एक्सट्रूडर में पिघलने के लिए पीएलए की आवश्यकता होती है। तापमान को स्वीकार करने के लिए क्लिक करें और अब मुख्य सूचना स्क्रीन पर हम एक्सट्रूडर हीटिंग देख सकते हैं। ब्यूड गर्म नहीं होता है क्योंकि हमने केवल एक्सट्रूडर नोजल पर तापमान निर्धारित किया है। एक बार सेट तापमान पहुंच जाने के बाद हम एक्सट्रूडर लीवर को निचोड़ लेंगे जो आम तौर पर फिलामेंट रखता है और धीरे से फिलामेंट को बाहर निकालता है। फिलामेंट का अंत पिघल गया है और इसने हमें इसे एक्सट्रूडर से बाहर निकालने की अनुमति दी है, जैसा कि अंत में दिखाई देता है। ध्यान दें, फिलामेंट को तब तक बाहर निकालने की कोशिश न करें जब तक कि फिलामेंट ठीक से गर्म न हो जाए। इसे कुछ सेकंड दें और एक बार जब यह अपने इष्टतम तापमान तक पहुंच जाए तो यह बस बाहर निकल जाएगा। यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप एक्सट्रूडर नोजल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिलामेंट के सिरे को स्पूल के किसी एक छेद में डालें और यह स्टोर करने के लिए तैयार है। यह फिलामेंट छोटे प्रिंटों के काम आ सकता है। स्टेप 2, फिलामेंट बदलें। मैं वर्तमान सफेद फिलामेंट को ग्रे के साथ बदल रहा हूं। अब हमें फिलामेंट को एक्सट्रूडर के माध्यम से फीड करने की आवश्यकता है। स्पूल को स्पूल होल्डर पर माउंट करें। एक्सट्रूडर क्लिप को दबाए रखें और फिलामेंट को पास करें। टेफ्लॉन बोर्डेन ट्यूब के माध्यम से एक्सट्रूडर में तब तक जारी रखें जब तक आपको कुछ प्रतिरोध महसूस न हो। अब फिलामेंट नोजल के करीब है। स्टेप 3, फिलामेंट अब नोजल पर है, लेकिन यह इसके साथ प्रिंट करना शुरू नहीं करेगा क्योंकि आपके पास पहले से फिलामेंट शेष रहेगा। इस पुराने फिलामेंट को नोजल से शुद्ध करने की आवश्यकता है और इसके लिए हमारे पास चेंज फिलामेंट नामक एक आसान विकल्प है जो रेडी चेंज फिलामेंट के तहत पाया जाता है। यह नोजल को 200 डिग्री तक गर्म कर देगा और मौजूदा फिलामेंट को पर्च कर दिया जाएगा क्योंकि एक्सट्रूडर नोजल के माध्यम से नए फिलामेंट को खिलाना शुरू कर देता है। पर्च किए जा रहे फिलामेंट के रंग पर नजर रखें। जब यह रंग बदलता है तो नया फिलामेंट उसकी जगह ले लेता है। मेरे मामले में यह बहुत ध्यान देने योग्य नहीं है क्योंकि यह सफेद से ग्रे है, लेकिन यदि आप रंगों के बीच स्विच कर रहे हैं तो यह काफी ध्यान देने योग्य होगा। इसे तब तक साफ करते रहें जब तक कि सभी पुराने फिलामेंट को नए फिलामेंट से बदल न दिया जाए। नए वीडियो जोड़े जाने पर सूचित करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना सुनिश्चित करें। See you all next time.